जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप तक जो सुपर 20 क्वेश्चन थे वो मिक्स थे, जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी से थे। लेकिन आज जो सेक्शन है वो है आपका सुपर 20 ज्योग्राफी से। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ अंत तक। चलते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? कह रहा है कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। तो फ्रेंड्स का सही जवाब आ जाएगा भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं। पहला गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये आपके 9 राज्य भारत के तटरेखा से लगे हुए हैं, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? कह रहा है कि बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स, भारत का बांग्लादेश से घिरा हुआ तीनों से घिरा राज्य है त्रिपुरा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा भारत का तीनों से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? कह रहा है धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात है, किस राज्य नहीं, नदी में होना चाहिए यहाँ पे। तो धुआंधार जलप्रपात आपका है नर्मदा नदी पर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बसा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है? कह रहा है कौन सा झील है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा हुसैन सागर झील। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। लोकटक की बात करें फ्रेंड्स, तो लोकटक झील आपका मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में, लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है, कोलेरू झील उड़ीसा में है। ठीक है बस, तो हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य स्थित है हुसैन सागर झील। डी आपका सही जवाब जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींगा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? झींगा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? फ्रेंड्स का सही जवाब आ जाएगा गुलाब। झींगा उत्पादन संबंधित है आपका गुलाबी क्रांति से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति से है। रजत क्रांति की बात करें तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। अब बात करें अमृत क्रांति की, तो अमृत क्रांति आपका है नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति से। मसाला उत्पादन होता है बादामी क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन संबंधित है। झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति, जो भी आपका सही जवाब जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 3। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 3 प्रकार से सिंचाई परियोजनाओं को बांटा गया है। पहला है बृहत्तम सिंचाई परियोजना, दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। बात करें बृहत्तम की, तो बृहत्तम है आपका 10,000 से अधिक हेक्टेयर के कृषि योग्य भूमि बृहत्तम सिंचाई परियोजना है। मध्यम में रखा गया है आपका 2,000 से 10,000 के बीच के हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि, और लघु में है आपका 2,000 से कम या 2,000 तक लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। तो भारत में 3 प्रकार के सिंचाई परियोजनाओं को बांटा गया है, जो कि बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? भारत में किस उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा यूरिया। यूरिया की खपत भारत में सबसे ज्यादा है, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 46%। भारतीय जो उर्वरक है, भारत का जो अधिकांश जो उपजाऊ होता है, तो उसमें यूरिया की कमी काफी ज्यादा होती है। इसलिए अधिकतर किसान यूरिया को, नाइट्रोजन होता है इसमें 46%, इसलिए यूरिया को डाला जाता है। तो भारत में नाइट्रोजन उर्वरक की खपत सबसे अधिक है यूरिया की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो फ्रेंड राजमार्ग है भारत का सबसे छोटा 47A। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग 47A है। अब बात करें सबसे बड़े की, तो नेशनल हाईवे 7 NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक
आपका ये जाता है, ये सबसे लंबा है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग 47A है और सबसे बड़ा है आपका 47A। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की रेल लाइन है? भारत में कितने प्रकार की रेल लाइन है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा 3। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। कौन कौन सी है फ्रेंड्स? तो पहला है आपका बड़ी लाइन, पहला बड़ी लाइन, दूसरा है मीटर गेज, तीसरा है नैरो गेज। ये 3 लाइनें भारत में है। तो भारत में 3 प्रकार की रेल लाइन है, जो कि बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कह रहा है कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है हैदराबाद में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, दिल्ली में है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। गोवा की बात करें फ्रेंड्स तो दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। वाराणसी में है आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, दाबोलिम गोवा में, इंदिरा गांधी दिल्ली में और राजीव गांधी आपका हैदराबाद है, जो कि डी आपका सही जवाब है। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर जुड़िए। आर्मी क्राउन आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई भारत का कृत्रिम बंदरगाह है और यह सबसे पुराना बंदरगाह भी है। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई है और भारत का कृत्रिम बंदरगाह भी चेन्नई है, जो कि सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सागर परियोजना किस राज्य में है? राणा सागर परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, राणा सागर परियोजना राजस्थान में है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह राणा सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में है। गुजरात की बात करें फ्रेंड्स तो गुजरात में स्थित है आपका, गुजरात में है आपका पनामा परियोजना। पनामा परियोजना गुजरात में स्थित है। उत्तर प्रदेश में है आपका शारदा परियोजना। शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश में, पनामा परियोजना गुजरात में, राणा सागर परियोजना राजस्थान में और झारखंड में है तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना झारखंड में स्थित है। तो राणा सागर परियोजना राजस्थान में है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेली किस नदी के किनारे बसा है? बरेली किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, रामगंगा नदी के किनारे। बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसा है। सी आपका राइट आंसर है। चंबल की बात करें फ्रेंड्स तो चंबल में है आपका कोटा। कोटा चंबल नदी किनारे, हुगली कोलकाता। बैटरी लो ठीक है बस। तो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है बरेली आपका, और सरयू नदी के किनारे है आपका अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय नगर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय नगर कौन सा है? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय नगर है गुलमर्ग। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुलमर्ग भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय नगर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2651 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और यह जम्मू कश्मीर में है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। ऊटी की बात करें फ्रेंड्स तो ऊटी आपका है तमिलनाडु में। ऊटी तमिलनाडु में, शिमला हिमाचल प्रदेश में और मंसूरी है आपका उत्तराखंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। गोवा की बात करें फ्रेंड्स तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। केरल की बात करें फ्रेंड्स तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। भगवान महावीर गोवा में स्थित है। और मणिपुर की बात करें तो कीबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? कह रहा है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा कोलकाता।
डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं। ठीक है बस, महलों का शहर कोलकाता कहते हैं। अब मसूरी की बात करें तो फिर इसे पर्वतों की रानी कहते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी। मुंबई को कहते हैं सूती वस्त्र की राजधानी। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। दिल्ली की बात करें तो रैलियों का नगर। रैलियों का नगर दिल्ली हो जाता है। अब महलों का शहर कोलकाता। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अब रांची तो झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और राजस्थान की राजधानी, ठीक है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासियों को मसीहा के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों के मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठक्कर बापा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासियों के नाम से जाना जाता है ठक्कर बापा को। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? कह रहा है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भील जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। त्रिपुरा की बात करें तो रियांग। रियांग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। सिक्किम में पाई जाती है आपका लेप्चा। लेप्चा जनजाति है एक, सिक्किम में पाई जाती है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है डाबला। डबला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा यूरोप। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है बस, तो फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए। आर्मी कॉन आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को हमारा सेशन अच्छा लगा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स जय हिंद, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।